ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू रेनिन को उसके हस्बैंड लूजिन के साथ देखते हैं। आज उन दोनों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। रेनिन जिन को 10 सालों से सीक्रेटली प्यार करती है। दोनों रोमांस ही कर रहे थे, तभी रेनिन के पास कोई जिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मीन की फ़ोटो सेंड कर देता है। जिन भी कहीं जाने लगता है। रेनिन समझ जाती है कि वो मिन से मिलने जा रहा है। रेनिन कहने लगती है कि जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, जिस पर जिन भी कह देता है कि मेरी मॉम की वजह से। जिन अपनी मॉम को हमेशा परेशान करता था और उन्हें परेशान करने के लिए ही उसने रेनिन से शादी कर ली। रेनिन जिन से डिवोर्स लेने के लिए कहती है, लेकिन जिन इस बात के लिए मना करके चला जाता है। एक्चुअल में रेनिन जिन से पहली बार अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल में मिली थी। वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। तब जिन खुद उससे बात करने के लिए आया था ताकि रेनिन का मूड ठीक हो जाए। जिन के ग्रैंडपा ने रेनिन को अपने घर पर रखा क्योंकि उसके ग्रैंडपा की डेथ के बाद वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था। उस दिन जिन का उसकी मॉम के साथ झगड़ा हुआ था। रेनिन जिन को ढूंढने बाहर आती है, तभी जिन उसके क्लोज आता है। उसी दिन उसने रेनिन को शादी करने के लिए पूछा था। रेनिन भी बहुत खुश थी क्योंकि वो जिन को पहले से लाइक करती थी। उसी दिन जिनका ब्रेकअप हुआ था मेन से। सीन प्रेजेंट में आता है। रेनिन पॉइजन की पिल्स खा लेती है और सोच रही थी कि मुझे जिनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तभी अचानक रेनिन 10 साल पीछे के टाइम में आ जाती है, जिस दिन उसे लू फैमिली में लाया गया था। जिनके ग्रैंडपा रेनिन से कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझना। रेनिन समझ जाती है कि वो 10 साल पीछे आ चुकी है। वो रूम में जाती है और बताती है कि उसके ग्रैंडपा के दो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक तो मिस्टर मू जो कि जिनके ग्रैंडपा हैं और एक मिस्टर फैंग जिन्हें हम आगे देखेंगे। रेनिन बारी बारी से दोनों के घरों में रहती थी जब तक कि उसकी शादी जिन से नहीं हो गई। रेनिन कहती है कि इस लाइफ में मैं जिन से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तभी जिन रेनिन को लंच करने के लिए बुलाने आता है। रेनिन उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में रेनिन को एक लड़के का धक्का लग जाता है। रेनिन कह देती है कि कोई बात नहीं। वो लड़के कहते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है ये। क्लास में भी सब यही सोच रहे थे। तभी रेनिन के पास एक लड़की आती है जो कि उसकी क्लासमेट जिया है। जब जिन क्लास में आता है तो सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं क्योंकि वो स्कूल में फेमस था, लेकिन रेनिन उसे फिर से इग्नोर कर देती है। देन रेनिन बाहर आती है। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो फेंग रिहान की। रेनिन उसे देख के याद करती है कि जब उसकी वेडिंग में उसकी फैमिली में से कोई नहीं था, तब रिहान ही उसके साथ था और उसकी वेडिंग जिन से कराई थी। तभी रेनिन को रिहान के ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि लू फैमिली में कुछ दिन रहने के बाद उसे फेंग फैमिली में आना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिहान से कह सकती है। कॉल रखते ही रेनिन को किसी का मैसेज आता है। नेक्स्ट डे रेनिन मिस्टर लू के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी जिन आता है। ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट सो के उठा है। जिन कहता है कि मैं रात को सो नहीं पाया। रेनिन समझ जाती है कि इसे ब्रेकअप होने का गम है। जिन क्लासमेट्स की पार्टी में जा रहा था, ग्रैंडपा उसे रेनिन को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वो न्यू स्कूल में फ्रेंड्स बना सके, लेकिन रेनिन मना करके चली जाती है। जिन सोचता है कि लगता है कि मुझे लाइक नहीं करती, लेकिन रेनिन को लगता है कि उसे ग्रैंडपा लू को अपसेट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो जिन के साथ पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर सभी पार्टी कर रहे थे, लेकिन रेनिन अपना होमवर्क कर रही थी। जिन के फ्रेंड्स कहते हैं कि ये लड़की है कौन, ऐसे माहौल में स्टडी कर रही है। जिन बताता है कि वो मेरे यहाँ पर आई है रहने के लिए, मेरे ग्रैंडपा के बेस्ट फ्रेंड की पोती हैं। फिर वो अपने फ्रेंड से बोल के सॉन्ग्स की वॉल्यूम ज़्यादा करा देता है, लेकिन रेनिन हेडफोन लगा लेती है। सभी लड़कियां उसके बारे में ही बात कर रही थी कि क्या ये लड़की घर में होमवर्क नहीं कर सकती, यहाँ क्यों नाटक कर रही है। थोड़ी देर बाद जिन जाने लगता है। उसका फ्रेंड नैनिन को भी ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जिन कह देता है कि खुद आ जाएगी और वो वहाँ से चला जाता है। जिन का फ्रेंड रैनिन को देखता है कि तुम जिन के अटेंशन पाने के लिए ये सब मत करो। वो किसी और को लाइक करता है। रैनिन कहती कि बकवास मत करो और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन रैनिन से कहता है कि कल के लिए चाहो तो मेरी शिकायत कर सकती हो ग्रैंडपा से, लेकिन रैनिन मना कर देती है। जिन ग्रैंडपा के पास जाकर बोल देता है कि वो लड़की मेरा पीछा ना करे, मैं उसे साथ नहीं रख सकता। फिर वो रैनिन के पास आकर भी कह देता है कि मेरा पीछा मत करना आपसे। नेक्स्ट दिन में रैनिन और रिहान दोनों सेम स्नैक्स बाय करते हैं। रिहान दोनों के लिए पे कर देता है। रैनिन पहले वहाँ से चली जाती है। उन्हें देख के रिहान के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ही रिहान ने उसके लिए पेमेंट कर दी। रिहान बताता है कि वो मेरे ग्रैंडपा के बेस्ट फ्रेंड के ग्रैंड डॉटर हैं। मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि रेनिन की केयर करना। नेक्स्ट सीन में रेनिन ग्रैंडपा और जिन के मॉम डैड के साथ डिनर कर रही थी। जिन की मॉम रेनिन और उसके पेरेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसीलिए रेनिन बस थोड़ा सा खाना खा के वहाँ से चली जाती है। रेनिन अपने मॉम डैड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। तभी उसके पास जिन आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। इतने में ग्रैंडपा और जिन के मॉम डैड उन लोगों को ढूंढने बाहर आ जाते हैं। उन्हें देख के जिन रेनिन को छुपा लेता है।
उनके जाने के बाद जिन कहता है कि तुम्हें याद है तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ के टाइम पर मैं तुम्हारे पास आया था जब तुम रो रही थी। रेनी सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में जब उसने ये बात जिन से पूछी थी तो उसने कह दिया था कि मुझे याद नहीं है, लेकिन उसे तो सब याद है। रेनिन कह देती है कि मुझे याद नहीं है और चली जाती है। जिन सोचता है कि मैंने कुछ किया है क्या। नेक्स्ट डे सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। जिया गॉड से प्रे कर रही थी कि वो मंथली एग्ज़ाम में पास हो जाए। वो एक रिबन में अपनी विश लिख रही थी। रेनिन पूछती कि ये सब क्या है। जिया उसे बताती है कि ये रिबन सभी स्टूडेंट ने बाहर लगाए हैं ताकि उनकी विश पूरी हो जाए। वो रेनिन को भी ऐसा करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देती है। फिर जिया उसके साथ ये रिबन बाहर लगाने चलने के लिए कहती है। रेनिन उसके साथ बाहर आ जाती है। किसी को आता देख जिया छुप जाती है। ये रिहान था। वो रेनिन के साथ में वो रिबन देखता है। रेनिन कहती कि ये मेरी फ्रेंड का है। रिहान वो रिबन सभी के रिबन के साथ लगा देता है। रेनिन उसे थैंक्स बोल के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेनिन घर लेट आती है। मैड उससे कहती कि कल लेट मत होना क्योंकि कल जिनका बर्थडे है। रेनिन सोचती है कि वो हमेशा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने में हेल्प करती थी, लेकिन इस बार उसे उसका बर्थडे याद तक नहीं था। नेक्स्ट डे जिन की बर्थडे पार्टी में सभी लोग आए हुए थे। रेनिन अपना होमवर्क कर रही थी। रियान उसे अकेला देखकर एक लड़की को उसके पास भेजता है। वो लड़की रेनिन के पास जाके उससे बात करने लगती है। इधर रूसी नाम की एक लड़की जिनके लिए सॉन्ग गा रही थी। सभी लड़कियां कहती है कि ये मिन की तरह क्यों रहती है। जब मिन ने वायलिन स्टार्ट किया तो रूसी ने पियानो सीखा, उसकी तरह स्टाइल भी कर ली क्योंकि वो जिन को लाइक करती थी। रेनिन उसे देखकर याद करती है कि मिन से ब्रेकअप होने के बाद रूसी ही जिनकी गर्लफ्रेंड थी। सभी रूसी के बारे में बात कर रहे थे। जिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रूसी एक लड़के को रेनिन के पास भेजती है। वो लड़का रेनिन को अपने बारे में बताने लगता है और उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है, लेकिन रेनिन मना करके वहाँ से जाने लगती है। रूसी उसे रोककर उससे बात करने लगती है और कहती कि तुम तो अभी सिटी में न्यू हो ना, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने चाहिए। और वो रेनिन को उस लड़के के पास धक्का दे देती है। रेनिन कहती कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। पार्टी में आए सभी स्टूडेंट्स रेनिन को बातें सुनाने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि हमें पता है तुम्हारी फैमिली में सभी की डेथ हो चुकी है और तुम अकेली बची हो जो ब्लू फैमिली में आके रह रही हो। रेनिन पूछती है कि तुम लोगों को ये कैसे पता। वो लड़का कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड बनो, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकता हूँ। वो सभी लोग रेनिन को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिहान आ जाता है। वो लड़का उससे माफ़ी मांगने लगता है। रेनिन रेहान को सब कुछ बताती है तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं तो बस गेम खेलने का बोल रहा था ऐसे। रेहान कहता है कि चलो मेरे साथ गेम खेलो। वो रेनिन को वहाँ से भिजवा देता है और उसके बाद उस लड़के की पिटाई करता है। तभी जिन भी वहाँ पर वापस आ जाता है और रिहान पर गुस्सा करने लगता है कि मेरे फ्रेंड को तुम ऐसे कैसे मार सकते हो। रिहान कहता है कि तुम ये बात अपने फ्रेंड और रूसी से पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन समझ जाता है कि इन लोगों ने रेनिन को परेशान किया है। जिन रूसी से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा उसकी बहुत केयर करते हैं तो आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। देन रिहान रेनिन को घर छोड़ने आता है। रेनिन से कोर्ट वापस करने लगती है लेकिन वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और जाने लगता है। तभी जिन भी वापस आता है। रेनिन उसे बर्थडे विश करके गिफ्ट में टॉयज देती है। जिन कहता है कि तुमने इतना चीप गिफ्ट क्यों दिया मुझे। वो सोचने लगती है कि मैं कुछ भी देती ये खुश नहीं होता। फिर वो कहती कि मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद है। जिन कहता है कि अभी मेरा बर्थडे एंड होने में 1 घंटा है। उसे स्टोर पर लेकर जाता है फिर से गिफ्ट लाने के लिए। रेनिन फिर से कोई बेकार गिफ्ट ले लेती है। तभी जिन किसी लेडी को किसी के साथ देख लेता है और फिर रेनिन को घर ले आता है। नेक्स्ट डे जिन का फ्रेंड कह रहा था कि अब रेनिन फेंग फैमिली में जाएगी। जिन बताता है कि हाँ वो 2 महीने लू फैमिली में और 2 महीने फेंग फैमिली में बारी बारी से रहेंगे। उसका फ्रेंड कहता है कि ये हमेशा स्टडी ही करती है। तभी वो देखता है कि रेनिन की बुक से एक लेटर गिर जाता है। जिनसे कहता है कि ये लव के चक्कर में भी है, देखो इसके पास लव लेटर है। रेनिन को याद आता है कि ये वही लेटर है जो प्रीवियस लाइफ में एक लड़की ने उसे जिन को देने के लिए कहा था। और उस टाइम जब रेनिन जिन के लिए लेटर लेकर गई थी तो जिन ने कहा था कि अगर फिर कभी कोई ये सब करने को कहे तो मत करना। रेनिन सोचती है कि उस टाइम में ये सुन के बहुत खुश हुई थी, लेकिन फिर भी ये उस लड़की से बात करने लगा था। जिन उसके पास से वो लेटर ले लेता है और कहता है कि क्या ग्रैंडपा को उसके बारे में पता है, वो तुम्हें बहुत सीधी सी लड़की समझते हैं। उसका फ्रेंड भी रेनिन को कहने लगता है कि इस टाइम पे रिहान भी तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहा है। रेनिन वो लेटर लेके कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ग्रैंडपा लू को इसके बारे में पता भी चल जाता है तो, और वहाँ से चली जाती है। जिन कहता है कि ये बिल्कुल सीधी नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिन अपनी फ्रेंड सीयू के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस हॉल में था। जिन फुटबॉल खेलने के बाद पानी पीने आता है। सभी लड़कियां यहाँ तक कि रूसी भी उसके लिए पानी की बोतल लेकर आती है, लेकिन वो सबको इग्नोर करके रेनिन से बोतल ले लेता है। ये देख के सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिनका फ्रेंड कहता है कि तुम यहाँ जिन को चेयर अप करने आई हो ना। रेनिन बताती कि नहीं मैं सीयू के साथ आई थी।
जिन फिर से फुटबॉल खेलने जाता है लेकिन वो गिर जाता है। वो अपने फ्रेंड को इशारा करता है। उसका फ्रेंड रेनिन से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो और डॉक्टर के पास ले जाओ, हमें प्रैक्टिस करनी है। जिन रेनिन को पकड़ लेता है। जिनका फ्रेंड सीयू को उनके साथ जाने से रोक लेता है। तभी रेनिन को रिहान के ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि वो उसे लेने कार भेज देंगे। जो जानकर जिन गुस्से में कहते हैं कि तुम बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहती थी ना, अब तो बहुत खुश होगी तुम, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रेनिन सोचती है कि इसे क्या हो गया। नेक्स्ट डे रेनिन फैंग फैमिली में आती हैं। उसे देख के रिहान के ग्रैंडपा और उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर फैंग उसे लंच करने के लिए कहते हैं। रेनिन रिहान के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि वो रात तक वापस आएगा। नेक्स्ट सीन में रेनिन सीयू के साथ हॉलोवीन पार्टी में जाने के लिए ग्रैंडपा फैंग से परमिशन मांगती हैं। ग्रैंडपा उसे जाने देते हैं। रेनिन रात में घर लेट आती है। वो अपनी पिक्चर्स देखते हुए जा रही थी, तभी वो रिहान से टकरा जाती है। रिहान उसे गिरने से बचा लेता है और पूछता है कि ये आउटफिट किस लिए है। वो बताती है कि मैं पार्टी में घोस्ट ब्राइड बनी थी। फिर वो अपने रूम में जा रही थी। उसकी ड्रेस रिहान की स्वेटर में फंस जाती है। उसे निकालने के बाद वो चली जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। सभी लड़कियां रेनिन को रिहान के साथ देखकर कहने लगती है कि ये पहले जिन के साथ थी और अब रिहान को फंसा रही है। इसने स्कूल के दोनों हैंडसम बंदों को अपनी तरफ कर लिया है। जिन का फ्रेंड यान कहता है कि ये इसके साथ क्यों आई है। जिन बताता है कि वो 2 महीने के लिए फेंग फैमिली में गई है। यान कहता है कि तभी तू जेलस दिख रहा है। रेन क्लास में आती है। जिया उससे पूछती है कि तुम रिहान के साथ आई हो। सभी इसी बारे में बातें कर रहे हैं। जेनिन जिया को सब बताती है कि वो अब फेंग फैमिली में रहने के लिए आई है। नेक्स्ट सीन में जिया रेनिन से कॉल पर कह रही थी कि तुम रिहान के यहाँ ही रह रही हो ना, उससे स्टडी में हेल्प लेने में क्या बुराई है। रेनिन कह देती है कि मैं किसी और के यहाँ रह रही हूँ, किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। जिया उसे बहुत समझाती है कि 2 महीने का फायदा उठाओ, रिहान से फ्रेंडशिप करो। तभी रिहान रेनिन को डिनर के लिए बुलाने के लिए आता है। रेनिन सोचती है कि इसने कुछ सुना तो नहीं। देन ग्रैंडपा और मॉम डैड कहीं गए हुए थे, इसीलिए वो दोनों ही डिनर करते हैं। रिहान रेनिन से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे हेल्प लेने में प्रॉब्लम है। रेनिन कहती कि वो बस मेरी फ्रेंड ने कहा था कि कुछ पूछना हो तो। रिहान कहता कि डिनर कर लो फिर पूछ लेना। डिनर के बाद रिहान उसे स्टडी करा रहा था। रेनिन बहुत दूर बैठी थी। रिहान उसकी चेयर अपने क्लोज कर लेता है। नेक्स्ट डे रिहान अपने फ्रेंड्स के साथ था। सियो उन सभी को उसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। वो पजामा पार्टी करने का डिसाइड करती है। रिहान का एक फ्रेंड कहता है कि इस पार्टी में पजामा वेयर करना जरूरी है क्या। सियो कहती कि हाँ, तुम सभी अपने पजामास लेकर आना। रिहान का एक और फ्रेंड वहाँ पर था, जिसे देखकर रेनिन याद करती है कि सियो उस लड़के को लाइक करती है। उसी के लिए उसने अपने बर्थडे पार्टी में उन सभी को इन्वाइट किया है। उन दोनों के जाने के बाद रिहान के फ्रेंड्स कहते हैं कि रेनिन को वो प्लेबॉय जिन पसंद है, इससे अच्छा तो तुम उसे लाइक करने लगो, उसके साथ रहो। रिहान कहता है कि उसे जो ठीक लगता है वो करेगी। नेक्स्ट सीन में रेनिन और रिहान सीयू की पार्टी में आते हैं। रेनिन उसके लिए केक लेकर आई थी। सीयू उन्हें चेंज करने के लिए कहती है। तभी रेनिन को जिन के फ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे जिन के बारे में पूछ रहा था, जो कल से गायब है। रेनिन उसे बता देती है कि जिन उसे कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में इसी दिन जिनको पता चला था कि उसके डैड का एक नाजायज बेटा भी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर एक जगह चला गया था। तब रेनिन ही उसे वहाँ पर ढूंढने के लिए गई थी। जिन ने वापस चलने से मना कर दिया था, तो उसके साथ पूरी रात रही थी। रेनिन उसे अपनी जैकेट भी दे देता है और उसी टाइम दोनों और क्लोज आ गए थे। प्रेजेंट में रेनिन सोचती है कि अब तो मैं उसे कभी ढूंढने न जाऊं। वो उसके फ्रेंड को उस जगह का नाम बता देती है। फिर वो चेंज करने रूम में जाती है। वहाँ पर रिहान चेंज कर रहा था। रेनिन अपनी आंखें बंद करने लगती है। रिहान उसके क्लोज आके कहता है कि इतना साय होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो रूम से चला जाता है। जिसके बाद वो लोग सीयू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद पिलो फाइट करते हैं। रिहान रेनिन को सबसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। रिहान उसे गुड नाइट कहता है। रेनिन रूम में आती है, तभी उसे जिन का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। रेनिन कह देती है कि रूसी ने मुझे बताया। जिन उससे पूछता है कि क्या वो फैंग फैमिली में खुश है। रेनिन कहती कि हाँ। जिन कहता है कि क्या तुम पूछना नहीं चाहती मैं घर से क्यों गया था। वो कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना। कॉल रखने के बाद वो सोचती है कि मुझे अब जिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे रेनिन और जिया दोनों इयररिंग्स देख रही थी। तभी सेलर बताती है कि वो फ्री में कान छिदवा सकती है। पहले जिया जाती है, तब रेनिन याद करती है कि प्रीवियस लाइफ में उसने जिन को हैंडमेड रिंग पेंडेंट दिया था। उसके बाद जिन उसके साथ उसके कान छिदाने आया था और उसे इयररिंग भी दिए थे। रेनिन और जिया दोनों ही कान छिदवा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में रिहान रेनिन को डिनर के लिए बुलाने आता है। तभी वो देखता है कि रेनिन के कान में सूजन है। वो उसे नीचे ले जाकर आइस पैक लगाता है और उसे क्रीम भी लगाता है। रेनिन उसे थैंक्स कहती है।
2 महीने कंप्लीट होने के बाद ग्रैंडपा फेंग रेनिन को लू फैमिली में छोड़ने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अच्छा ना लगे यहाँ पर तो मुझे कॉल करना। जिन उससे पूछता है कि यहाँ आने पर तो तुम खुश नहीं हो। तभी उनके घर की मैड आती है और कहती कि रेनिन क्यों नहीं खुश होगी घर आने पर, और वो उसे घर के अंदर ले जाती है। रेन पूछती कि कोई गेस्ट आया है क्या। मैड बताती है कि हाँ, वो 4th फ्लोर पर है। जिन बताता है कि मेरे डैड का नाजायज़ बेटा यहाँ पर रहने आया है। मैडो से शांत रहने के लिए कहती है और डिनर के बारे में पूछती है। रेनिन बताती है कि मैं चिकन सूप खाना चाहती हूँ। मैड सूप बनाने चली जाती है। जिन रेनिन से कहता है कि मैंने रूसी से पूछा था, उसे तो पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, फिर तुम्हें कैसे पता चला। रेनिन कह देती है कि मैंने गैस किया था। जिन उसका हाथ पकड़ के उसे कार में बिठा के डिनर के लिए बाहर ले जाता है। होटल में उसका फ्रेंड पहले से ही वहाँ पर था। रेनिन वॉशरूम जाती है। जिन के फ्रेंड्स बात करने लगते हैं कि जिन रेनिन को लाइक करने लगा है। जिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसका दूसरा फ्रेंड पूछता है कि इसे मिन के बारे में पता है क्या। यान कहता है कि पता नहीं होगा, लेकिन सुना तो होगा इस बारे में। जिन कहता है कि उसने कभी मिन को देखा ही नहीं है। इतने में रेनिन आ जाती है और घर चलने के लिए कहती है। यान कहता है कि अभी तो हमें और भी जगह जाना है, लेकिन जिन कहता है कि उसका मन नहीं है तो रहने दो। वो रेनिन का हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। नेक्स्ट डे रैन को स्कूल में फीवर आ गया था। जिया कहती है कि तुम्हें बाहर डिनर करने नहीं जाना था इतनी ठंड में। रैन उसे क्लास में जाने के लिए कहती है। जिया कहती कि मैं क्लास के बाद आती हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रिहान आता है और उसका फीवर चेक करने लगता है। रैन कहती है कि तुम यहाँ। वो कहता है कि जिया बता के गई है मुझे। इतने में जिन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे चेक करने लगता है। जिन और रिहान दोनों उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। जिन रिहान को साइड करके रैन को ले जाने लगता है। बाहर आकर रेनिन कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ। जिन कहता है कि रिहान से तुम ऐसे बात नहीं करती, फिर मुझसे क्या प्रॉब्लम है। रेनिन याद करती कि जिन ने उससे शादी सिर्फ अपनी मॉम को परेशान करने के लिए की थी। तभी वो बेहोश हो जाती है। रेन 5 घंटे होश में नहीं आती। जिन उसके रूम में उसके होश में आने का वेट कर रहा था। तभी मैड आके कहती है कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए, रेनिन भी सुबह तक जाग जाएगी। जिन रूम से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रेनिन को होश आ जाता है और उसे याद आता है कि उसने रिहान को तो बताया ही नहीं कि वो ठीक है। तो वो रिहान को मैसेज करके बता देती है। रिहान गेम खेल रहा था। उसके सभी फ्रेंड्स रेनिन और उसके बारे में ही बात कर रहे थे। तभी रिहान उसका मैसेज देखता है। दोनों थोड़ी देर चैट पर बात करते हैं। रेनिन सोचती है कि कल रिहान का बर्थडे है तो मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ। फिर वो एक ताबीज़ निकालती है। जब वो छोटी थी तब अपनी ग्रैंड माँ के साथ एक टेम्पल गई थी। वहीं पर उसकी ग्रैंड माँ ने उसे ये ब्लेसिंग्स वाला ताबीज़ दिया था। प्रीवियस लाइफ में ये ताबीज़ उसने जिन को दिया था, लेकिन इस बार वो उसे रिहान को देगी। नेक्स्ट डे रेनिन रिहान के लिए गिफ्ट लेकर जा रही थी। कार में वो ताबीज़ गिर जाता है। जिन उसे उठा लेता है और कहता है कि मुझे तो एक बेकार सा टॉय दिया था और इसके लिए ब्लेसिंग्स वाला ताबीज़। रैनिन उसे वापस करने के लिए कहती है। जेन कहता है कि मुझे क्या करना है इसका, और ताबीज़ उसे वापस कर देता है। फिर वो दोनों रिहान के घर बर्थडे पार्टी में आते हैं। सबसे पहले वो रिहान को विश करते हैं। अभी रिहान की आंटी उसे गिफ्ट में कार देती हैं। मिस फैंग उन्हें रैनिन से मिलाती है। आंटी कहती है कि फैंग या लू फैमिली में इसकी शादी होनी है ना, इन दोनों में से एक इसे चूज़ करेगी। मिसेस फैंग उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। फिर वो तीनों सबके साथ बैठ जाते हैं। रेनिन सीयू के साथ गेम खेल रही थी। जिन और यान यहाँ पर बातें कर रहे थे। यान कह रहा था कि तुम्हें रेनिन से बात करनी चाहिए। देन रेनिन वॉशरूम जाती है। वापस आते टाइम वो रिहान के फ्रेंड्स को बातें करते हुए सुन लेती है। वो कुछ एडल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। रेनिन उन्हें गलत समझ लेती है। वो सोचती है कि ये मैंने क्या सुन लिया। तभी वो रिहान से टकरा जाती है। रिहान पूछता है कि क्या हुआ। रेनिन उसे कुछ नहीं बोल के चली जाती है। रिहान के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अब तुम एडल्ट हो, हमने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। वो उसे कुछ सेंड करते हैं। रियान कहता है कि तुम लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर जा रहे थे। रियान रैनी से कहता है कि मेरे फ्रेंड्स की बातों को गलत मत समझना, उनका मतलब कुछ और था। रैन कहती कि अब तुम एडल्ट हो तो ये नॉर्मल बात है। रियान कहता है कि तुम काफ़ी ओपन माइंडेड लगती हो। रैन सोचती है कि ऐसा क्यों कहा मैंने। रियान उसे कुछ सेंड करता है और कहता है कि वो इसके बारे में बात कर रहे थे। रेनिन देखती है कि ये कोई गेम लेवल है जो एडल्ट्स के लिए ओपन होती है। रेनी सोचती है कि ये मैंने क्या सोच लिया। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक गिफ्ट नहीं दिया। वो उसे गिफ्ट देती है और उस ताबीज़ के बारे में बताती है। रिहान कहता है कि इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा। जिन उन दोनों को दूर से देख रहा था। नेक्स्ट डे रिया घर जाते टाइम रेनिन से कहती है कि जो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आए हैं उन्हें रिहान से पूछना। ये सब जिन और यान सुन लेते हैं। वो रेनिन के पास आते हैं। यान कहता है कि तुम चाहो तो जिन तुम्हारी हेल्प कर सकता है।
रैन मना कर देती हैं। जिन कहता है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं बिजी हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि आज रात मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रैन कहती कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती हैं। रात को रैनिन बार बार रिहान को टेक्स्ट करने का सोचती है, फिर डिलीट कर देती है। रिहान उसे टाइपिंग करते देख लेता है तो खुद ही कॉल कर लेता है। फिर वो उसे सारे क्वेश्चन आंसर कॉल पे ही समझा देता है। कॉल रखने के बाद रैनिन देखती है कि जिन ने भी उसे मैसेज किया है तो वो रिप्लाई देकर सो जाती है। नेक्स्ट डे रात को न्यू ईयर पार्टी के लिए जिन बाहर जा रहा था। ग्रैंडपा लू उससे कहते कि तुम्हारी मॉम के पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो न्यू ईयर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती। जिन कहता कि मेरे डैड किसी के साथ अफेयर में बिजी है और मेरी मॉम काम में, मुझे उन दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्रैंडपा जिन को रैनिन को भी साथ में ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वो दोनों बाहर आते हैं। रिहान अपने फ्रेंड्स और सीयू के साथ रैनिन को लेने के लिए आता है। रैनिन मैट को बता के उनके साथ चली जाती है। यान जिन से पूछता है कि आज रैनिन का बर्थडे है, तुमने उसके लिए गिफ्ट लिया। जिन कहता है कि उसने मुझे बेकार सा टॉय दिया था, मैं क्यों उसके लिए कोई गिफ्ट रेडी करूं। नेक्स्ट सीन में पहले तो सभी गेम खेल रहे थे, तभी सीयू रेनिन के लिए बर्थडे केक लेकर आती है। रेनिन कैंडल बुझाने वाली थी, तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिन की। सभी उसे देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये चाइना कब आई। जिन पूछता है कि तुमने बताया नहीं। मिन कहती है कि मैं सरप्राइज देना चाहती थी। यान उसे रेनिन से मिलाता है। मिन उसे बर्थडे गिफ्ट देती है। रेनिन मिन के बारे में सोचकर याद करती है कि इसी की वजह से मैंने सुसाइड किया था। रिहान उसे केक कट करने के लिए कहता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जिया और सीयू दोनों रैनिन का मूड ठीक करने की कोशिश करती है। रैनिन मन में सोचती है कि ये कौन सा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। वो बाहर जाने लगती है। तभी मिन उससे कहती है कि मैं जिनसे अलग क्यों हुई, क्योंकि मैं अब्रोड चली गई थी। रैनिन कहती है कि अच्छा तो तुम एक्स गर्लफ्रेंड हो उसकी। मीन कहती है कि वो मुझसे अभी भी प्यार करता है। रैनिन कहती है तो मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना है। इसके बाद रैनिन बाहर अकेले बैठी थी, तभी रिहान फायर क्रैकर लेकर उसके पास आता है। रैनिन कहती कि तुम बाहर क्यों आ गए। वो कहता कि तुम्हारे लिए। वो उसे बर्थडे गिफ्ट में प्यारे से इयररिंग्स देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम मुझे बता सकती हो। रैनिन रोते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। रिहान कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर दिखाने ले चलूंगा। फिर वो उसे उसकी सिटी ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग वापस भी आ जाते हैं। रेनिन उसे थैंक्स कहती है। रिहान कहता है कि थैंक्स मत बोलो। नेक्स्ट सीन में रेनिन रिहान और उसके फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने जाती है। वो उन सभी के साथ बहुत इंजॉय करती है। रिहान का एक फ्रेंड रेनिन को रिहान के बारे में बताता है। लास्ट में वो सभी केक खाते हैं। रेन रिहान को केक देने आती है। रिहान कहता है कि मुझे शुगर पसंद नहीं है। रेनिन कहती कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे सब बताया है। फिर वो उसे अपने हाथ से केक खिलाती है। नेक्स्ट सीन में जिन मिन से कह रहा था कि अब मेरे पास मत आया करो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मिन गुस्से में चली जाती है। तभी रिहान रेनिन को लेकर आता है। जिन कहते कि बहुत एंजॉय किया तुम लोगों ने। रिहान कहते कि हाँ मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करूँगा और वहाँ से चला जाता है। जिन रेनिन से कहता है कि बर्थडे में सभी के जाने के बाद तुम रिहान के साथ कैसे चली गई, वो भी अकेले। रेनिन कहती कि ये बात मुझे ग्रैंडपा लू को बताने की ज़रूरत है, तुम्हें नहीं। जिन कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। रेनिन कहती है कि बस 1 साल बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ रहूँगी भी नहीं। वो जाने लगती है। जिन उसे गिफ्ट देने के लिए रुकता है, लेकिन रेनिन के इयररिंग देख के कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी उसके लिए सेम इयररिंग लेकर आया था। अब 2 महीने के बाद रेनिन वापस फेंग हाउस में जा रही थी। ग्रैंडपा लू कहते हैं कि वहाँ पर अच्छा न लगे तो वापस आ जाना। जिन कहते हैं कि वहाँ कैसे अच्छा नहीं लग सकता है ऐसे, ये तो वही रहना चाहती है। रिहान रेनिन को लेने आता है और वो दोनों चले जाते हैं। उन्हें साथ में देखकर जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सीन में मिस्टर फैंग और मिसेस फैंग की फाइट हो रही थी क्योंकि उनकी फैमिली हर साल वॉलंटियर्स चूज करती है और इन सभी के चक्कर में किसी दूसरी पार्टी के स्टूडेंट ने रिहान को हर्ट कर दिया है। ये सब रेनिन सुन लेती है और रिहान को देखने उसके रूम में जाती है। रिहान कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। वो उसे रूम में ले जाता है हेल्प के लिए। रेनिन उसे मेडिसिन लगाती है। उसके बाद रिहान कहता है कि कल भी मेरी हेल्प कर देना मेडिसिन लगाने में, तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में सीयू रेनिन से बताती कि पता नहीं रिहान घर से कहाँ चला गया है, उसके ग्रैंडपा के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। रेनिन उसे कॉल करती है लेकिन कॉल भी बंद आ रहा था। इतने में उन्हें रिहान का मैसेज आ जाता है। वो लोग डिनर के लिए रिहान के पास जाते हैं। रेन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। रिहान के सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि कितनी केयर करती है ये तुम्हारी। फिर वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने लगते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है। रिहान को याद आता है कि रेनिन ने एक पेपर में अपनी विश लिख के उसे उड़ा दिया था। वो पेपर रिहान को मिला था जिसमें लिखा था कि रेनिन के मॉम डैड दोनों ही डॉक्टर थे
और रेनिन भी डॉक्टर बनना चाहती है। रिहान रेनिन को एक कार्ड देता है, वो लेने से मना करती है, लेकिन रिहान कहता है कि बाद में वापस कर देना। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। रेनिन लू फैमिली में आती है। मैड उससे कहती है कि तुम जिन के 18th बर्थडे के लिए आई हो ना। रेनिन गिफ्ट लेने जाने लगती है, लेकिन मैड कहती कि पहले लंच कर लो। नेक्स्ट सीन में रेनिन को सीयू का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मिन फिर से चाइना आ गई है। रेनिन समझ जाती है कि वो जिन के बर्थडे के लिए वापस आई है। नेक्स्ट सीन में सभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। रेनिन अपना होमवर्क कर रही थी, तभी उसके पास में से स्लू आती है और कहती कि तुम बोर हो रही हो तो जिन के साथ रहो। रेनिन समझ जाती है कि वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो रेनिन से ज़्यादा मिन से नफरत करती है और चाहती है कि मिन के बजाय रेनिन जिन के साथ रहे। मिन जिन के लिए एक वॉच गिफ्ट में लाई थी। सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिन उसे थैंक्स भी नहीं कहता। मिसेस लू जिन के पास आके कहती है कि रेनिन वहाँ अकेले बैठी है, उसे अपने साथ रखो। जिन कहता कि मुझे उससे क्या करना है। मिसेस ब्लू कहती कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, उसका ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सब सुन के मिन को गुस्सा आ जाता है। वो रेनिन के पास जाती है और कहती कि अगर तुम जिन के फैमिली में नहीं आती तो कभी इस तरह की पार्टी में नहीं आ पाती। रेनिन कहती है कि तो तुम अब्रोड से यहाँ पार्टी देखने के लिए आई हो क्या। मिन कहती है कि जिन मुझे लाइक करता है, बस इसीलिए आई हूँ मैं। रेनिन कहती कि तुम बार बार यहाँ आती हो क्योंकि तुम्हें टेंशन है कि कहीं जिन तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। मिन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। तभी मिन के पास उसका फ्रेंड आता है, जिसे मिन कहती है कि क्या मैं अब्रोड में रहती हूँ तो तुम लोग मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझते हैं। इतने में जिन भी वहाँ पर आ जाता है। मिन उसे रेनिन के बारे में झूठ झूठ बोलने लगती है, लेकिन जिनको पता था कि मिन झूठ कह रही है। वो रेनिन को जाने से रोकता है, लेकिन रेनिन गुस्सा करके चली जाती है। जिन उसके पीछे जाता है। इधर यान मिन को समझाता है कि तुम्हें रेनिन से कुछ नहीं कहना था। मिन कहती है कि तुम क्यों उसकी साइड ले रहे हो। जिन भी मुझे लाइक करता है। यान कहता है कि वो अब तुमसे बात भी नहीं करता। मिन कहती है क्योंकि मैं उसे छोड़ के अब्रोड चली गई थी तो वो मुझसे गुस्सा है। यान कहता है कि रहो तुम गलतफहमी में, और वहाँ से चला जाता है। इधर जिन रेनिन से कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। रेनिन कहती है कि वहाँ सबके साथ रखा है। जिन कहता है कि रिहान के बर्थडे पर तो तुमने ताबीज़ दिया था, मुझे क्यों नहीं। रेनिन कहती कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे कुछ भी हो। फिर वो रूम में चली जाती हैं। तभी उसे रिहान के क्लासमेट का कॉल आता है, जो उसे बता रहे थे कि रिहान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो उसे लेने आना पड़ेगा। वो रेनिन को लोकेशन सेंड करते हैं और रेनिन उसे लेने चली जाती है। रिहान के क्लासमेट्स वहाँ से चले जाते हैं। रेनिन रिहान को ले जाने लगती है। वो उसके फ्रेंड को भी कॉल करके बुला लेती है। थोड़ी देर में वो भी आ जाता है और उसका फ्रेंड सीन उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे रिहान जागता है और सीन से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे हैं। सीन कहता है कि सब भूल गए क्या तुम। तभी रिहान को रेनिन का मैसेज आता है। सीन उसे टीस करते हुए उसके ड्रंक होने की वीडियो दिखाता है। रिहान उसे देख के वो वीडियो डिलीट कर देता है। कुछ टाइम के बाद रेनिन का भी 18th बर्थडे आ जाता है। उस दिन जिन उसे वही ईयरिंग गिफ्ट में देता है जो उसने 1 साल पहले बाय की थी। रेनिन उन्हें देखकर सोचती है कि ये वही ईयरिंग है जो प्रीवियस लाइफ में जिन ने उसके लिए चूज़ की थी। सभी लोग रेनिन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी में सीयू रेनिन से चार्जर मांगती है, तो रेनिन रूम में चार्जर लेकर आ रही थी। तभी रिहान उसे रोकता है और कहता है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट किसी से सेम है। रेनिन कहती कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर यान और जिन बातें करते हुए आ रहे थे। वो दोनों ही उनसे छुप जाते हैं। यान कह रहा था कि जिन अपनी फीलिंग्स के बारे में रेनिन को बता दे, लेकिन जिन मना कर देता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता। यान कहता है कि वो वही ईयरिंग है ना जो 1 साल पहले ली थी तूने। जिन कहता है कि ये बात किसी के सामने मत कहना। उनके जाने के बाद रिहान रेनिन को दूसरा ब्लेसिंग वाला ताबीज़ देता है, जिसे देखकर रेनिन खुश हो जाती है। रेनिन उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। रिहान उसे अपने क्लोज करके पूछता है कि और तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती कि कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीयू रेनिन को बताती है कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा। फिर वो पूछती है कि क्या रिहान ने तुम्हें अच्छे से किस किया। रेनिन कहती कि पागल हो गया, हम बस वहाँ पर बात कर रहे थे। सीयू कहती कि ऐसे छुप के बात कर रही थी। रेन कहती है कि तुम्हें क्या, हम दोनों डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे रेनिन क्लास में सोच रही थी कि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बस हाफ मंथ ही रह गया है। जिया उससे उसका विस रिबन लगाने के लिए साथ चलने के लिए कहती है। सभी स्टूडेंट रिहान के लोकर में अपने विस रिबन को लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो पास हो जाएंगे। रेन मना कर देती है। रेनिन रिहान को कॉल करके अपनी स्टडी करने लगती है। रिहान उसे बाहर आने के लिए कहता है। रिहान रेनिन से बात करता है और पूछता है कि उसे क्या बनना है। रेनिन बताती कि वो अपनी मॉम की तरह एक डॉक्टर बनना चाहती है। वो मन में सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में तो वो जिन के साथ अब्रोड चली गई थी, तो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए थे।
रियान उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम जैसा चाहती हो वो ज़रूर होगा। रात को रेनिन घर लेट आती है। जिन उसे रोक के पूछने लगता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई, कहाँ थे अब तक। वो कहती कि मैं स्टडी कर रही थी, तुम्हें क्या करना। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे रेनिन जिया के साथ पार्टी में थी, तभी उसे रिहान का मैसेज आता है और वो बाहर आ जाती है। जब रिहान वहाँ जा रहा था वो लड़कों को बात करते हुए सुनता है। उनमें से एक रेनिन को लाइक करता था, वो उसे कन्फेस करना चाहता था। जब रेनिन आती है तो रिहान उसे छुपा लेता है। वो लड़के बात कर रहे थे कि उस लड़के ने रेनिन को लव लेटर दिए हैं, लेकिन अब वो सामने कैसे बात करेगा। रिहान पूछता है कि कौन से लेटर्स। रेनिन बताती कि जब वो फर्स्ट ईयर में थी तब उसे लव लेटर मिले थे। रिहान कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद है ये सब। रेनिन उसे किस करके कहती है कि अब गुस्सा मत हो। रिहान हैरान होकर कहते हैं कि इसमें मैं गुस्सा क्यों होऊंगा। रेनिन रिहान के ईयर्स टच करने लगती है। रिहान भी उसे किस करने लगता है। रेनिन कहती है कि बहुत लोग हैं यहाँ पर। वो कहता है कि तो क्या हुआ, और उसे फिर से किस करता है। तभी रेनिन को जिया का कॉल आता है और वो उसे वापस आने के लिए कहती है। रिहान रेनिन से कहता है कि कोई तुम्हें प्रपोज करेगा तो क्या करोगी। रेनिन कहती कि मना कर दूंगी। फिर वो उसे किस करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेनिन जिया के पास वापस आती है। वहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी। रेनिन जिया से पूछती कि क्या हुआ है। जिया बताती है कि इन्होंने बाहर किसी को किस करते देखा था। बाहर जो लड़के थे वो रेनिन के पास आते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। रेनिन उनके साथ बाहर आती है। उनमें से एक लड़का रेनिन से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, लेकिन रेनिन कह देती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। देन जिया रेनिन से पूछती है कि उसने तुम्हें कन्फेस करने के लिए बुलाया था ना। रेनिन कहती कि हाँ, लेकिन किसी से मत कहना, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों घर जा रही थी तब रिहान रेनिन को लेने आता है। रेनिन जिया को कहती है कि हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, लेकिन जिया उन दोनों को अकेले छोड़ के चली जाती है। रिहान रेनिन को ले जाता है। रिहान रेनिन को लेकर घर आता है। वो उसका सीट बेल्ट खोलते टाइम उसके क्लोज आ जाता है और उसे बता देता है कि वो उसे लाइक करता है और पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। रेन पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रिहान कहता है कि तुम्हें पता तो है ना, अगर तुम मुझे बॉयफ्रेंड बना सकती हो तो किस दो मुझे। रेनिन उसे किस करती है। रिहान भी उसे किस करने लगता है। फिर रेनिन उसे घर जाने के लिए कहती है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। जिन उसका ही वेट कर रहा था उसके आते ही पूछता है कि रिहान क्यों तुम्हें छोड़ने आया। रेनिन बता देती है कि वो बस मुझे रास्ते में मिल गया था। रूम में आकर वो रिहान को मैसेज करती है। नेक्स्ट डे रेनिन स्टडी कर रही थी, तभी जिन उसके पास आके बताता है कि मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझे कहा कि वो मेरी मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड था। मेरी मॉम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी। जिन बहुत अपसेट बातें कर रहा था तो रेनिन उससे कहती है कि तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जरूर नहीं उन दोनों ने जो किया वो तुम भी करो। रूसी, मेन, मैड और तुम्हारे फ्रेंड सभी तुम्हें प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचो और अच्छे से रहो। जिन कहता है कि और तुम। रेनिन कहती है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट डे रेनिन रिहान और उसके फ्रेंड्स के पास आती है। बाहर एक लड़की अपने फ्रेंड से कहती है कि रिहान से पूछो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो लड़का रिहान से पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। रिहान रेनिन की तरफ देखकर कहते हैं कि हाँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि कौन है वो लड़की, कहाँ पर है। रिहान कह देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में मैट जिन के लिए सूप लेकर आती हैं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैट बताती कि रेनिन घर पर नहीं है, इसीलिए मैं रूम में ही डिनर लेकर आ गई और उसके फ्रेंड्स बाहर उसका वेट कर रहे हैं। जो सुनकर जिन रेनिन को टेक्स्ट करने का सोचता है लेकिन नहीं करता। बाहर यान और उसका फ्रेंड जिन के बारे में बात कर रहे थे तभी जिन आ जाता है। वो सभी बातें करने लगते हैं। जिन कहता है कि हम ग्रुप बनाते हैं, उसमें गर्ल्स को भी ऐड करेंगे। यान कहता है कि तुम रेनिन को नहीं करोगे ना। जिन कहता है कि क्यों, इतनी अच्छी तो है वो। यान मन में सोचता है कि कल तक तो उसकी बुराई कर रहा था, आज क्या हुआ। जिन का सेकंड फ्रेंड वहां से चला जाता है। यान जिन से पूछता है कि कहीं तू रेनिन को लाइक तो नहीं करने लग गया। जिन कहता है कि शायद हाँ। यान अपने फ़ोन को चेक करता है और फ्रेंड्स ग्रुप में देखता है कि सब रिहान की बात कर रहे हैं कि वो किसी को डेट कर रहा है। जो सुनकर जिन तो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड रैनिन तो नहीं है। यान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिन भाग के सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है। वो उस दिन की फुटेज देख रहा था जिस दिन रिहान रेनिन को छोड़ने आया था। जिनको ये देख के गुस्सा आ जाता है कि रेनिन घर आने के बाद भी 1 घंटे बाद कार से बाहर आई। वो लोग कार में कर क्या रहे थे। तभी मैड आती है और पूछती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। जिन रेनिन के बारे में पूछता है। मैड बताती कि वो आज नहीं आएगी, अपनी फ्रेंड के घर पर ही रुकने वाली है। जिन गुस्सा करने लगता है। मैड कहती है कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है, फिर वो चली जाती है।
जिन सोचता है कि ये फ्रेंड के घर पर नहीं उस रिहान के साथ ही होगी। जिन उसका वेट करने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रैनिन को मैसेज और कॉल भी कर रहा था लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर वो पार्टी में गए अपने फ्रेंड को कॉल करता है। इधर रैनिन अकेले खड़ी थी तभी रिहान उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है। रैनिन कहती कि सभी लोग हैं यहाँ। वो उसे अंदर रूम में ले जाता है। रैनिन उसे कहती है कि मैं रिलेशनशिप को भी पब्लिक नहीं करना चाहती, तुम गुस्सा तो नहीं हो। रिहान कहता कि तुम्हें जो ठीक लगे। फिर रैनिन को किस करने वाला था तभी रैनिन को जिन का कॉल आ जाता है लेकिन वो कॉल का आंसर नहीं दे रही थी। रिहान कहता है कि क्या मैं चला जाऊँ। वो कहती कि नहीं और कॉल उठा लेती है। जिन पूछता है कि तुम आ क्यों नहीं रही। रैनिन कहती है कि मैंने मैट को बताया था ना। रिहान रैनिन को किस कर रहा था तो वो अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। तभी रिहान कह देता है कि हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो और रैनिन को किस करने लगता है जो सुन के जिन तो हैरान ही रह जाता है। रैनिन कहती है कि तुमने जानबूझ के ऐसा क्यों किया। वो कहता है क्यों तुम्हें उसकी टेंशन है। फिर वो उसे सोने के लिए कहता है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। नेक्स्ट डे जिन रैनिन से गुस्से में पूछता है कि तुमने उसे डेट करना कब स्टार्ट किया। रैनिन कहती कि मैं एडल्ट हूँ, डेटिंग करना नॉर्मल है। जिन कहता है कि कल तुम उसी के साथ रुकी थी ना। रैन कहती कि तुम्हें उससे क्या करना, मैं तुम्हें क्यों आंसर दूँ। जिन उस पर चिल्लाने लगता है। रैनिन उसे बाहर निकाल के डोर बंद कर देती है। कुछ दिनों के बाद रैनिन और जिन का रिजल्ट आता है। वो लोग पास हो गए थे। जिन रैनिन से कहता है कि मेडिकल की स्टडी बहुत हार्ड होती है, अच्छे से सोच लो। रैनिन कहती कि पता है मुझे। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा फेंग और रिहान आते हैं। जिनको उसे देख के गुस्सा आ जाता है। रिहान रैनिन को गिफ्ट देता है। जिन उन दोनों के पास आकर कहता है कि तुम सबको क्यों नहीं बता देते अपने बारे में, पब्लिक करो ना अपना रिलेशनशिप। रैन कहती कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में मत आओ। जिन रैनी से कहने लगता है कि तुम्हें अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये रेहान तुमसे प्यार करता है लेकिन ये तुमसे प्यार नहीं करता, बस टाइम पास कर रहा है। रैन कहती कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं जो टाइम पास करते हैं और तुम दूसरों की प्राइवेट लाइफ में क्यों आ रहे हो, अपना देखो ना। जो सुनकर जिन तो चला ही जाता है। रैनिन और रिहान बाहर आते हैं। रिहान कहता है कि जिन इतनी सी बात को क्यों बड़ा बना रहा है। रैन कहती कि गुस्सा मत हो, वो उसे किस करती है। जिन उन दोनों को देख लेता है फिर वो उनके पास आता है। रिहान कहते कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिन कहता है कि कौन जानता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रिहान कहता है कि उस दिन कॉल पर तुमने आवाज़ नहीं सुनी मेरी। जिन गुस्से में उसे पंच मार देता है। इसके बाद रिहान भी उसे मारता है और ऐसे ही दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी दोनों के ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को अलग करते हैं। रेनिन कह देती है कि कुछ साल पहले स्कूल में एक फुटबॉल मैच हुआ था। उसी की बात याद करके ये दोनों पुरानी बातों को लेकर फाइट करने लगे। दोनों के ग्रैंडपा उन्हें डांटने लगते हैं। रेन रिहान के पीछे चली जाती है। जीन सोचता है कि क्या मैं इंजर्ड नहीं हुआ हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा लू और ग्रैंडपा फेंग दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। रिहान जाते हुए रेनिन से बाय कहता है। ग्रैंडपा लू उन दोनों को नोटिस कर रहे थे कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को लाइक तो नहीं करते। नेक्स्ट सीन में जिन रैनिन के सामने आता है। रैनिन सोचती है कि जिन से ज़्यादा तेज तो रिहान ने मारा है। वो जिन को मेडिसिन लगाने के लिए कहती है। जिन कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम क्यों उसे लाइक करती हो, मुझ में क्या कमी है। रैनिन कहती कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिन कहता है कि क्या अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लोगे। रैनिन कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझसे बहुत अलग हो। जिन कहता है कि जिस दिन से तुम आई हो मुझसे बात तक नहीं करती है अच्छे से और रिहान को अलग तरह से ट्रीट करती थी, ऐसा क्यों किया तुमने। रेनिन मन में सोचती है कि मुझसे ज़्यादा कौन तुम्हें जानता होगा, हम तो इतने साल साथ रह चुके हैं। जिन कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तुम भूल गई मैंने कैसे तुम्हारा मूड ठीक किया था। रेनिन कहती कि उस दिन के लिए दिल से थैंक यू, लेकिन कुछ और नहीं कह सकती मैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा और मैट दोनों स्टडी रूम को साफ करने के लिए बुक्स निकाल रहे थे। तभी वहाँ पर जिन आता है और वो उन बुक्स को देखने लगता है। तभी वो एक बुक में अपना नाम देखता है। वो समझ आता है कि ये रेनिन ने लिखा है। वो उसकी फ़ोटो ले लेता है। फिर वो रेनिन के घर पर जाता है। वहाँ पर सारा सामान यहाँ वहाँ गिरा हुआ था। जिनको वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे पेपर एरोप्लेन थे। वो उन सभी को ओपन करके हैरान हो जाता है कि रेनिन रिहान से पहले जिन से प्यार करती थी। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन रैनिन के पास आता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर गया था। रैन कहती है कि किस लिए। जिन पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है। रैन कहती कि हाँ। जिन सोचता है कि मुझे लगता था कि ये मना कर देगी इसीलिए मैं वो पेपर लेकर आया था। जिन कहता है कि अब क्या हुआ। रैनिन कहती है कि अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। जिन पूछता है कि क्यों। वो कहती है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मैं अब तुम्हें लाइक नहीं करती बस। जिन कहता है कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ, उस रिहान की वजह से है ना। जेन कहती है कि तुम भी मुझे लाइक करते थे ना।
तो अब तक मुझसे कहा क्यों नहीं? आज जब तुम मेरे घर गए, तुम्हें वहाँ पर पता चल गया मेरे पास के बारे में, तो तुमने आकर मुझसे कह दिया कि तुम मुझे लाइक करते हो। रेनू से समझाती है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं और लोग किसी के लिए इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में रेनिन वापस फैंग फैमिली में आती है। मिसेस फैंग उसका वेलकम करती है। तभी वो देखती है कि रेनिन को फीवर है। वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन रेनिन मना कर देती है। मिसेस फैंग उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और फिर रिहान को मैसेज करती है। नेक्स्ट सीन में जब रेनिन जागती है तभी उसके पास रिहान आता है। वो पूछती कि तुम यहाँ कैसे आए, ग्रैंडपा से फाइट ठीक हो गई तुम्हारी? रिहान कहता है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? रेनिन कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ही मैसेज करने वाली थी। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इधर जिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी यान आता है और उसे ड्रिंक करने से मना करके कहता है कि तुम उन लोगों के चक्कर में खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भूल जाओ रेनिन को। जिन उसे वो नोट दिखाता है। यान तो ये देख के हैरान हो जाता है कि पहले रेनिन जिन को लाइक करती थी, लेकिन कैसे कब हुआ ये सब? और अब तुम्हें लाइक क्यों नहीं करती? कोई रीज़न भी तो हो। जिन यान से रेनिन को कॉल करने के लिए कहता है ताकि वो उसे बताए कि जिन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में रिहान रेनिन के हेयर ड्राई कर रहा था। रेनिन उसे हक करती है। फिर रिहान उसे सोने के लिए ले जाता है। रेनिन के सोने के बाद उसे यान का कॉल आ रहा था। रिहान कॉल उठाता है, लेकिन जिन तो फालतू की बातें कर देता है, जो सुन के यान कॉल रख देता है और कहता है कि तुम्हें बकवास करने की क्या ज़रूरत थी। नेक्स्ट डे रिहान को जिनका मैसेज आता है। तभी वहाँ पर रैनीन भी आती है। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी उसमें उसका एडमिशन हो गया था। वो रिहान से पूछती है कि तुमने भी सेम यूनिवर्सिटी क्यों ली। रिहान उसे अपने क्लोज करके कहता है ताकि मैं तुम्हारा क्लासमेट बनूं और उसके बाद तुम्हारा कलीग, उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड और तुम मेरी वाइफ। रैनीन कहती है कि वाइफ कौन है तुम्हारी? रिहान कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ नहीं बनना है। तभी रेनिन को जिन का मैसेज आता है। रिहान कहता है कि तुमसे फिर से कन्फेस क्यों कर रहा है? रेनिन कहती है कि मैंने तो उसे अच्छे से समझा दिया है। रिहान कहता है कि तुम उसे पहले लाइक करती थी ना? रेनिन कहती कि तुम्हें कैसे पता? रिहान गुस्सा हो जाता है। रेनिन कहती कि ये बहुत पहले की बात है। रिहान उसे किस करने लगता है। रेनिन उसे किस करने से रोकती है। रिहान और गुस्सा हो जाता है। रेनिन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और ग्रैंडपा और रिहान के मॉम डैड के सामने कहती है कि वो लड़की मैं ही हूँ जिससे रिहान प्यार करता है। रिहान कहते कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर ग्रैंडपा और मॉम डैड सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। मिस्टर फैंग कहते कि मैंने पूछा था इस बारे में रिहान से, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। रेनिन कहती है कि मैंने ही सब मना किया था क्योंकि मैं रेडी नहीं थी किसी को भी बताने के लिए। यहाँ पर जिन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी वो बेहोश हो जाता है और उसकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का टाइम याद आता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जब वो होश में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रेनिन से मिलने जाने लगता है। ग्रैंडपा पूछते कि कहाँ जा रहे हो? जिन कहता है कि आ रहा हूँ अभी। फिर वो रेनिन के पास आता है और उससे बात करने के लिए पूछता है। रिहान कहते कि अब इसे क्या हो गया? रेनिन सोचती है कि ये फिर से जेलस हो रहा है। वो उसे किस करके कहती है कि बस 10 मिनट बात करके आ जाऊंगी। फिर वो जिन से बात करने के लिए आती हैं। जिन उसे अपने उसी ड्रीम के बारे में सब कुछ बताता है। रेन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐसा ही होगा। जिन उसे बताते कि मुझे लव कन्फेस करना नहीं आता, इसलिए मैंने कह दिया था कि तुमसे शादी मैंने मॉम की वजह से की और उस दिन होटल में मिन मुझे गलती से मिली थी। मैं उससे बात भी नहीं करता था। रेनिन कहती कि अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। मैं रियान को बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा होगा तुम भी ये सब भूल जाओ। रेनिन वापस आती है और रियान को सॉरी कहती है। उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों घर आते हैं। ग्रैंडपा रिहान से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें घर में क्यों रहने दे रहा हूँ? रियान कहता है कि हाँ, रेनिन की वजह से। ग्रैंडपा कहते कि अगर तुमने रेनिन की केयर नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिहान कहता है कि पता है मुझे, मैं अच्छे से रखूंगा इसे। नेक्स्ट सीन में रिहान रेन को कार्ड देने आता है और कहता है कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा इसमें कम पैसे हैं? रेन कहती कि नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर वो रिहान को किस करती है। रिहान भी उसे गुड नाइट बोल के चला जाता है। कुछ दिनों बाद रेनिन यूनिवर्सिटी जा रही थी। ग्रैंडपा बहुत रो रहे थे। रिहान कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तब तो नहीं रोए थे आप, और अब देखो। ग्रैंडपा कहते कि तुम नहीं भी आते तो भी मैं तुम्हारे लिए नहीं रोता। रिहान कहता है कि अब तो मैं आपका सन इन लॉ बन के आऊँगा। मिस्टर फैंग कहते कि बकवास मत करो और इसका ध्यान रखना। ध्यान कहते कि मुझे पता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे रखना है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। रास्ते में रियान कार रोक देता है और रेनिन को किस करने लगता है। दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। यहाँ पर जिन अब्रोड जा रहा था वो रेनिन को मैसेज करता है
यान आके कहता है कि जल्दी चलो, रेनिन नहीं आएगी। रेनिन जिन को रिप्लाई करती है कि अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। जिन सैड होकर चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिहान रेनिन को एक कार्ड देता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ डेली डिनर करना चाहता हूँ। वो भी यहाँ पर रेनिन कहती कि नहीं, तुम्हारे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। रिहान कहता है कि पहले मैंने जो कार्ड दिया था इसमें अब पैसे देखो। रेनिन तो देखकर हैरान हो जाती है कि इतने सारे पैसे कैसे मिले। रिहान कहता है कि तुम मुझे अभी भी पुअर समझ रही हो। रेनिन कहती कि चलो डिनर के लिए चलते हैं। रिहान उसे अपने क्लोज कर लेता है। वो कहती कि सब देख लेंगे। वो कहता है कि देखने दो। सभी लोग उनके बारे में ही बातें करने लगते हैं। रेनिन कहती है कि तुम्हें तो बहुत लड़कियां लाइक करती है ना। वो कहता है लेकिन मैं तो बस तुम्हें लाइक करता हूँ। कुछ टाइम के बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। रिहान रेनिन को किस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।